दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपसे बात करने वाले हैं यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 के संदर्भ में। दोस्त हमने आपको कल की वीडियो में इन्फॉर्म किया हुआ था कि आज आपके 11:30 बजे से आपको एक ट्विटर कैंपेन चलाना है और आज उस ट्विटर कैंपेन का परिणाम आपका कैसा रहा उसके बारे में बेहतरीन तरीके से हम आपसे बात करेंगे। वर्तमान समय में अगर हम बताएं आपको तो आपके 3 बज रहे हैं। हमने आपको जो समय दिया हुआ था उस समय की अगर हम बात करें तो 11:30 बजे से आपको ट्विटर कैंपेन में आपको पार्टिसिपेट करना था। तो बेहतरीन तरीके से इन सभी मुद्दों पर हम आपसे बात करेंगे। यहाँ आप देख पा रहे हैं लिखा गया है री एग्जाम को लेकर कुछ अहम बातें। मीन्स कहने का मतलब हमारा यह है लगातार आप री एग्जाम चाहते हैं, ठीक है। हमने कल की वीडियो में आपको बताया था अगर आपको री एग्जाम चाहते हैं या आप री एग्जाम करवाना चाहते हैं तो आपको इतने हदों से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। और आप हैं कि री एग्जाम सिर्फ वीडियो के कमेंट में करके चले जाते हैं कि हमें री एग्जाम चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ लिखा गया है ट्विटर अभियान में, ठीक है, ट्विटर अभियान में आज आपका सहयोग कैसा रहा। और नीचे आप देख पा रहे हैं कुछ आपके निराशाजनक कमेंट। अगर आप री एग्जाम चाहते हैं तो एकजुट रहना होगा, ठीक है। और नीचे आप कट ऑफ व विवादित प्रश्न को लेकर आपके कुछ कंफ्यूजन्स नजर आ रहे थे और मुख्यमंत्री जी को एक पत्र आप सभी के द्वारा लिखा गया है जो कि ट्विटर कैंपेन से ही मुझे भी मिला है, ठीक है। इन सभी मुद्दों पर हम आपसे बात करेंगे, लेकिन पहला चीज हम आपके सामने चर्चा करेंगे कुछ आपके निराशाजनक कमेंट। मेरे दोस्त हमने आपको रविवार के दिन विभिन्न संस्थानों में आप सभी के लिए सहयोग की अपेक्षा किया, ठीक है। सहयोग की बात उनके सामने रखी और कल जब वीडियो हमने आपको बनाया और बना के बताया कि हमने आपके लिए इतना सहयोग की अपेक्षा सबसे की है, ठीक है, तो आप उसके लिए विभिन्न तरह के कटाक्ष किए। देखिए मैं आपसे कहना चाहता हूं अगर आपका रवैया इसी तरह से रहा तो मुझे भी धनुआ बाण रखना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब आप समझिएगा कि अगर आपका कोई सहयोग कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसका भी सहयोग आपको करना चाहिए। यार हमने आपसे तो कहा नहीं कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमने आपको इतना जरूर कहा था कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। आप उसे भी मत करिए, लेकिन अगर हम आपका हेल्प कर रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं तो प्लीज आप कटाक्ष मत करें, ठीक है। नहीं तो हम भी और सबकी तरह जैसे एक नॉर्मल वीडियो बनाते हैं लोग उसी तरह से हम भी आपको बना के दे देंगे। रही बात आपकी मदद की तो भाड़ में जाए आपकी मदद, ठीक है। खैर मुझे यह नहीं चाहिए, ठीक है। अगर हम आपके साथ आपका बीड़ा उठा ही लिए हैं तो मैं चाहता हूं, लेकिन हर जगह अपवाद होते हैं, मुझे भी पता है, ठीक है। आप हर जगह अपवाद होते हैं। अगर इतने संख्या में लोग मुझसे जुड़े हुए हैं तो कुछ उसमें से सेलेक्टेड भी हैं और मैं जानता हूं कि वो कमेंट जो आता है वो एक सेलेक्टेड कैंडिडेट का आता है, ठीक है। खैर उसे आप छोड़िए, वह बात की बात है, उसे सहना हमारा एक फर्ज बन चुका है, एक धर्म बन चुका है। लेकिन मेरे दोस्त कहीं भी रहिएगा, अगर कोई आपकी मदद करने के लिए आगे आ रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी भी मदद आपको करनी चाहिए, उससे आपका भी फायदा है और अगले का जो होगा वो तो होगा ही, ठीक है। चलिए हम आपसे बात करेंगे ट्विटर अभियान में आज आपका सहयोग कैसा रहा। देखिए हमने आपको बताया था कि आपको अगर री एग्जाम चाहना है तो सबसे पहले आपको ट्विटर के माध्यम से अपनी आवाज़ को उठाना होगा ताकि सभी लोगों के पास आपकी बातें पहुंच सके कि हाँ अधिकतर अभ्यर्थी री एग्जाम के पक्ष में है, ठीक है। अगर आपने ऐसा किया है तो वो आपकी अंतरात्मा जानती है जो है। अगर ट्विटर कैंपेन में आपने सहयोग किया तो हमने कहा आपकी अंतरात्मा जानती है, बिल्कुल मैं जानता हूं कि अधिकतर लोग ट्विटर कैंपेन में पार्टिसिपेट किए हैं, जो नहीं किए हैं वो मत करें, ठीक है। हम आपकी जगह पर आकर नहीं कर सकते हैं ट्विटर कैंपेन और ना ही हम चला सकते हैं, ठीक है। करना ना करना आपको है, लाभ आपका होगा, मेरा लाभ नहीं होगा। हमने आपको एक होता नहीं है कि एक नेतृत्व करने वाला, तो हम आपके अगर आपको लगता है कि हम आपका एक बेहतर नेतृत्व कर रहे हैं तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में आप खुद इतने समझदार हैं, आप खुद इतने मैच्योर हैं कि आप अपनी समझदारी से सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर रहा हूं तो प्लीज आप जितना यहां से कहा जा रहा है आप उतना काम अगर करते हैं तो जाहिर सी बात है कि एक अच्छे परिणाम की तरफ हम लोग जरूर चलेंगे, ठीक है। तो चलिए देखा जाए तो अधिकतर लोगों ने इस ट्विटर कैंपेन में भाग लिया। हमने भी देखा
देखा, हमने आपसे यही कहा था कि आपका जो ट्विटर कैंपेन आप चलाएंगे वह मुद्दा आपका ट्रेंडिंग में आना चाहिए। ऐसा मत कीजिएगा कि 2-4 ठो कमेंट ट्वीट करके हम छोड़ दें, बाकी चीज़ें भाड़ में जाएं, जैसी इच्छा हो वैसी हो। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत है। चलिए, हमने आपसे कहा कि अगर आप री एग्ज़ाम चाहते हैं तो एकजुट रहना होगा। देखिए, मैं आपसे अगर बताना चाहूँ, हमने आपसे कल यही कहा था कि अगर आपको री एग्ज़ाम चाहते हैं, देखिए आप सेलेक्टेड हैं या नॉन सेलेक्टेड हैं, आपका चयन हुआ है या नहीं हुआ है, किसी कारणवश आपका 1-2 नंबर से रह गया है, तब भी आपको एकजुट रहना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब आप समझिएगा, आज आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है, आज आप तो नौकरी पा गए किसी तरह से, लेकिन कल आपकी जो आने वाली पीढ़ी होगी उसके लिए भी इसी हद से गुजरना होगा। और अगर आज यही चीज भ्रष्ट बनी रही, ठीक है, आज ये कर्मचारी भ्रष्ट बने रहे, तो आने वाली जो पीढ़ियां होंगी, जरा सा विचार करें, आपने 15-16 लाख रुपया देकर यूपी लेखपाल के एग्जाम को तो क्रैक कर लिया, ठीक है, लेकिन जब आप कहीं नौकरी पा जाएंगे तो सबसे पहला दायित्व तो आपका होगा कि भैया हमने तो 15 से 16 लाख रुपया दिया था, पहले इसे अपने जेब में रख लें, आगे देखा जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप भी एक भ्रष्ट की तरफ जाएंगे। तो वही हमारा कहने का सेंस यह है। यह चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी, खैर कोई बात नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर आप री एग्जाम के पक्ष में हैं, ठीक है, अगर आप री एग्जाम के पक्ष में हैं तो प्लीज मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आपको एकजुट रहना होगा। आप सभी को पता है एकता में आपकी ताकत होती है। हमने आपको कहा था कि पहले आप ट्विटर कैंपेन चलाइए, उसके बाद जैसा भी होगा, अगर धरने का कुछ प्लान बनता है तो सभी के द्वारा सभी संस्थानों से मिलजुल कर आपके इस धरने में भी पार्टिसिपेट करने की बात कही जाएगी। ठीक है, अब आप कितना इसके लिए सक्षम हैं, आप क्या कर रहे हैं, वह आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, हम लोगों को क्या है कि आपका नेतृत्व किया जा रहा है, और अगर आपका साथ मिला तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में हम लोग भी बैठ जाएंगे। क्या फायदा यार, अकेले चना तो भाड़ फोड़ नहीं सकता है। तो वही कहावत आप मत करवाइएगा, आप खुद समझदार हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आपसे कट ऑफ व विवादित प्रश्न को लेकर। ठीक है, लगातार आप कट ऑफ के बारे में पूछ रहे हैं कि भैया इस पर कट ऑफ कितनी जाएगी। हमने आपको कट ऑफ के ऊपर वीडियो बनाया है, लगातार हम कट ऑफ पर चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन हमने आपको आपने जब कट ऑफ के बारे में पूछा है तो हमने आपको यही चीज़ बताया है कि कोई भी एग्ज़ाम होता है, अगर वह एग्ज़ाम किसी भी सिरे से लीक होता है या कहीं से कुछ अराजक पाए जाते हैं उस पेपर में, तो जाहिर सी बात है उसकी जो कट ऑफ होती है वो और आगे तक बढ़ सकती है, मीन्स ज़्यादा जा सकती है। ठीक है, तो यही कारण है आपका री एग्ज़ाम का जो ये पेपर लीक का मामला बन रहा है, और उस पेपर लीक के कारण आपकी जो कट ऑफ है वो एक संभावित कट ऑफ अभी विभिन्न चैनलों के द्वारा आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो आप उस कट ऑफ को अति संभावित मानकर चले, मैं एग्जैक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, हमने भी जो कट ऑफ आपको बताया है वह भी एग्जैक्ट नहीं है, कोई भी बताए वो एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन इतना मैं दावा जरूर करूंगा कि कोई चैनल वाला अगर आपको बता रहा है कि इतनी कट ऑफ जा सकती है, तो यह मान के चलिएगा 1 नंबर इधर, 2 नंबर इधर, 2 नंबर उधर हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, यह चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हाँ, विवादित प्रश्न का जहाँ तक मामला है, हमने आपको आपकी जो 7 तारीख तक मीन्स कल तक आपकी विवादित प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि थी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने किया भी होगा। हमने वीडियो के माध्यम से आपको 12-13 प्रश्नों की श्रेणी बताई थी, कितने प्रश्न आपके विवादित हैं। अब आपने कितना उस पर ऑब्जेक्शन किया वो आपका काम है, हमारा काम नहीं है। लेकिन उस 15-16 क्वेश्चंस में 3 से 4 नंबर आपके, ठीक है, 3 से 4 नंबर अत्यंत विवादित हैं। इन 3 से 4 नंबरों पर आपकी कॉमन नंबर मिलने की संभावनाएं हैं। बाकी चीज़ें आयोग के द्वारा हमें लगता है कि खारिज कर दी जाएगी। ठीक है, बाकी चीज़ें कुछ हद तक ठीक है, अगर आपके पास प्रमाण मिल जाता है गलत साबित करने का तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में 3 से 4 नंबर तो मिलना तय ही है लगभग। ठीक है, चलिए हमने आपसे कहा है कि री एग्जाम के बारे में कुछ अहम बातें हमारी आपके साथ हो रही हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा गया है आप सभी के द्वारा। ठीक है, उस ट्विटर कैंपेन से हमें मिला है, आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल हस्तलिखित या नोट्स है, सॉरी यह लेटर है। इसमें ऊपर कहा जा रहा है कि सेवा में श्रीमान अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, विषय प्रश्न पुस्तिका की सुरक्षाशील पूर्णतः क्षतिग्रस्त होने की सूचना है। ठीक है, जो हमने आपको क्या बताया था एक दिन कि आपकी जो उत्तर पुस्तिका मिली या बुकलेट मिला, क्या आपका बुकलेट पूरे सेफ था? आपके जो कक्ष निरीक्षक महोदय है क्या आपको इस तरह से करके दिखाए
थे कि आप देख लीजिए ये पूरी सेफ है, नहीं दिखाए थे तो उसमें दाल में काला है। ठीक है, इसमें आगे आपसे कहा जा रहा है कि महोदय मैं परीक्षार्थी, ये नाम लिखा जा रहा है आशीष चौधरी, सेंटर का नाम दिया गया है, थोड़ा सा ब्लर जरूर है, हाई पब्लिक स्कूल करके है। मेरी परीक्षा लेखपाल मुख्य परीक्षा दिनांक 31/7/2022 को है। जब मुझे प्रश्न पुस्तिका मिली तो उसमें सुरक्षाशील पूर्णतः क्षतिग्रस्त थी, जिसकी सूचना तत्काल कक्ष पर्यवेक्षक को दी। क्षतिग्रस्त सील से ऐसे प्रतीत हो रहा है कि परीक्षा में वहीं कहीं कोई छेड़छाड़ हुई है, जिससे नकल होने की पूर्ण संभावना है। हॉल में बैठे सभी परीक्षार्थी इस बात पर सहमत हैं। मैं महोदय कितने आपसे विनती करता हूं कि इस प्रकरण पर जांच करके असल तथ्य तक पहुंचने तथा उचित कार्यवाही करें, किसी भी अभ्यर्थी का भविष्य खराब न हो। ठीक है, यहाँ बाकी चीजें आप देख पा रहे हैं। दिनांक 31/7/2022 से यह वायरल हो रहा है और क्षतिग्रस्त प्रश्न पुस्तिका संख्या इतनी लिखी गई है। और यहाँ देखिए लिखा गया है हिलमान पब्लिक स्कूल ऐसे करके है, बहुत थोड़ा सा ब्लर है। परीक्षार्थी का नाम आशीष चौधरी, हस्ताक्षर वगैरह सब कुछ आप देख पा रहे हैं। ठीक है, बाकायदा कॉलेज का मोहर साइन है। अब ये कॉलेज का है कि कैसे क्या है, इसमें तो कॉलेज का नजर आ रहा है। ठीक है, आपके सामने भी दिख रहा है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, आप कहने का मतलब आप समझिएगा, परीक्षार्थी थोड़ा सा जागृत जरूर हो रहे हैं। तो बिल्कुल मैं आपसे कहूंगा, जहां तक री एग्जाम की संभावनाएं हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपका सहयोग बेहतरीन बना रहा तो हम लोग एक बेहतरीन परिणाम तक जरूर पहुंचेंगे। और इतना मैं दावा जरूर करता हूं कि अगर आप ट्विटर कैंपेन में बेहतरीन तरीके से भाग लेते हैं, किसी भी चैनल के द्वारा चलाया जा रहा है, तो प्लीज आप उस ट्विटर कैंपेन में जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। अगर जो भी संभावनाएं बनती हैं री एग्जाम के पक्ष में, अगर धरने का आयोजन होता है तो धरना किया जाएगा। जैसा भी होता है, जो भी होता है, चैनल के माध्यम से आप सभी को इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। प्लीज अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।